आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे स्विंग और प्रीमियम का हिस्सा बनना तो आपको हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। फ्री एंड कास्ट हम आपको गाइड करेंगे और अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाएंगे, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो गाइस, अगर आप सीखना चाहते हैं, 7th बैच की इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 6 बैच कंप्लीट हो चुका है। सीख के करें फॉरेक्स और इस मार्केट में अच्छा खासा जो है ना वो अर्न कर सकें। हमारी जो वीडियो है ये लर्निंग पर्पस के लिए, हम किसी भी बंदे को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते। जो भी आपने ट्रेड करनी है वो अपना डिसीजन करना है। हमारी वीडियो से आप जस्ट आप लर्निंग कर सकते हो और इसके लिए हम हाजिर हैं। चलें जी, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज कोई बड़ी खबर नहीं है। मंडे, मैंने पहले वीकली वीडियो में भी आपको बताया था कि आज कोई बड़ी खबर नहीं है। तो आज मार्केट मेकर अपनी मर्जी से मार्केट को मूव कराएंगे। तो हमें भी पता है कि मंडे वाले दिन मार्केट किस तरह का बिहेव करती है। आप सबसे पहले हम सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, बताता चलूँ कि मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट है वो काफी पीछे रह चुका है। 3328.7 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है और एक स्पीड मार्केट ने अपसाइड की तरफ लगाई है और एक जबरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल बनाई है। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप इसने की हुई है तो ये कोई इतनी खास कैंडल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बताओ, इससे ऊपर ऊपर है तो हम बाइंग स्कैल्पिंग करेंगे। ये पहला टारगेट तो मार्केट ने ऑलमोस्ट हिट कर लिया, 3340। इसके रिट्रेस के ऊपर आप देख लीजिएगा, रिट्रेस करे और फिर वापस पुल बैक करे, ब्रेक करे तो फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर वाले लेवल्स हिट कर सकती है। नॉर्मली जो है ना वो मार्केट का जो अपर रेंज वाला लेवल है वो 3378 लास्ट हाई और 3385 का एरिया रह सकता है। इसके अलावा गाइस, अगर इससे नीचे मार्केट आके क्लोजिंग देती है और फिर रिट्रेस के ऊपर सेल कर सकते हो, वो आपका रहेगा 3317 पहला। और फिर मार्केट पुल बैक करके अगर इसको वापस ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट आपको 3283 और 3275 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ये है आज के मार्केट की रेंज। इस वक्त सेल वॉल्यूम ज्यादा बट मार्केट जो है ना वो बुलिश फ्लाई कर रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएक्सवाई की मूव। तो डीएक्सवाई एक येलो बॉक्स के अंदर है, लेकिन इससे प्रीवियस गैप डाउन से मार्केट ओपन हुई, एक बुलिश कैंडल बनाई, H1 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनाई है मार्केट ने। उसका रिट्रेस भी हो चुका है और इस रिट्रेसमेंट के ऊपर गोल्ड ने एक जबरदस्त किस्म की पुल बैक स्पाइक लगाई है। तो ये एक सरप्राइज्ड होता है बहुत सारे लोग, चूंकि जब वॉल्यूम देखते हैं सुबह सुबह उठ के उनको लगता है कि मार्केट बस गई, लेकिन वो फिर सेल में जाते हैं तो यही उनके साथ होता है। इसलिए जल्दबाजी ना करें। मैं आपको वीकली वीडियो में ये बात बताई थी, लेवल आपको बताए थे कि किस लेवल पे किस तरह ट्रेड करनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अगर आप H4 के ऊपर देखें तो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर है तो ये बुलिश मोमेंटम बनाएगा DXY। ठीक है, अच्छा, गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। टाइम शॉर्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वीकली वीडियो आपने देखी होगी मेरी, नहीं देखी तो गाइस जाएं इस वीडियो को लाजमी देखें, आपको सारे लेवल पता चल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा आपको रिपीट कर रहा था चलूं कि मैंने आप लोगों को वीकली वीडियो में एक लेवल बताया था कि अगर बाय करना चाहते हैं तो ये सिनेरियो ये है, 10 और 25 के दरमियान में सेल ना करना। इस एरिया में बहुत सारे सेलर्स को चिपकाएंगे ये नीचे। अब देखिए, सुबह सुबह मार्केट गई 24 लगा के वापस आ गई, 36 के ऊपर क्लोज थी ना। तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि 25 और 10 से मार्केट जाएगी और बहुत सारे लोगों को सेल के अंदर चिपका के वापस आएगी, क्योंकि ये जो है ना एक 61.8% टोटल मूव का है। ये मैं H4 के ऊपर 1 के ऊपर बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले डेली के ऊपर बात करते हैं गाइस। तो किधर गया डेली? अच्छा, डेली के ऊपर बात करते हैं। ये डेली, अब यहाँ पे देखें तो ये वाला पॉइंट जो है ना 45 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके नीचे अगर आज की डेली की क्लोजिंग रह गई ना तो फिर मार्केट बआसानी 3300 का लेवल टच करेगी। लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये 30 और 25 का एक जबरदस्त किस्म का एक सपोर्ट बनेगा, जो कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है ना वो 71 और 3408 का लेवल लगा सकती है। इस एरिया में भी ध्यान में रखिएगा। अब हम H1 के ऊपर चलते हैं, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है गाइस। जहां पे देखें इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में देखें तो 72% सेल वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम से 27। ये अभी 93 था, ये अब बाय का वॉल्यूम जो है ना पड़ना शुरू हो गया। ये इतनी बड़ी स्पाइक। अब आपको याद हो तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई,
ठीक है। और ये फिबोनाची का लेवल मैंने लगाया था 61.8% के मार्क। इसी तरह हमारी स्विंग बाय भी एक्टिव हुई है, क्योंकि मैंने उस वक्त बाय दी थी जब मार्केट 60 के ऊपर थी कि भाई आप लोगों ने बाय करना है तो 3300 बाय जो 23 और 24 के एरिया से कीजिए। हमारे 24 के एरिया से बाय स्विंग एक्टिव हुई और अल्हम्दुलिल्लाह टीपीस भी हुए। अभी हम उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये 18 मिनट बाकी है। 18 मिनट अगर ऊपर क्लोज होती है तो एक जबरदस्त किस्म की आपको एक बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिलेगी, जिसका रिट्रेस अप्लाई करके आप 30 और 32 से अगेन बाइंग को प्लान कर सकते हो। ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है तो फिर अगेन प्लान कर सकते हो। और इसका टारगेट जो है ना वो ये 48 या 50 हो सकता है, ठीक है, बआसानी। उसके ऊपर अगर आप जाएं गाइस तो फिर मार्केट जो है ना 3358 और 52 पहला सेलिंग जोन है। दूसरा जो है ना वो 3374 और 80, और ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है मार्केट का। और उसके बाद अगर गाइस बात करें तो फिर ऊपर वाले लेवल 3394 और 3400 का एरिया भी है। और अगर डाउन की बात करें तो ये पहला 61.80 फिबोनाची लेवल था। इसके नीचे देखें तो एनएफपी का छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट है। और डिमांड जोन अगर मैं बात करूं, अगर करीब करीब डिमांड जोन की बात करते हैं तो यही 30 और 32 का एरिया बनेगा। इसकी क्लोजिंग के ऊपर नया बनेगा, अभी क्लोजिंग हो 17 मिनट के बाद तो ठीक है। अदरवाइज 3292 और 3281 का एरिया जोन है। नीचे डिस्काउंट जोन पड़ा हुआ है और उसके नीचे जो है ना वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है गोल्ड की, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद H4 के ऊपर चलते हैं गाइस। H4 के ऊपर चलते हैं। H4 में मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। पहला लेवल्स था हमारा सपोर्ट, ये 3322 मार्केट 3324 से वापस पुल बैक हुई। दूसरा सपोर्ट जो है ना वो 3306, और तीसरा जो है ना वो 3290 और 84 का एरिया। रेजिस्टेंस पहली आपके सामने पड़ी हुई है 3349, जो कि मार्केट में ये बड़ी खूबसूरत H4 कैंडल बन रही है। और ये लिक्विडिटी देखे कितनी स्वीप करके गई है ऊपर, यही मार्केट मेकर्स की एक चाल होती है। आप देखें लोग क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, लोगों को लगा कि ये ट्रेडर्स को लगा कि शायद ये नीचे जा रहा है। अभी क्लोज तो नहीं हुआ ना गाइस, 17 मिनट्स आर लेफ्ट। इसको क्लोज होने का इंतजार करते तो ये आपको पता चलता है कि क्लोजिंग कहाँ दे रहा है। अगर ये क्लोजिंग जाहिर ही बात है इससे ऊपर जाता है बुलिश इनगल्फिंग बनेगी, और फिर इसी एरिया से आप एक अच्छी बाइंग प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे पहली रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस 3368, और तीसरी 3386 और 3390 का एरिया रह सकता है। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं कि आज का हमारा जो आउटलुक है वो क्या कहता है यहाँ पे गाइस। तो उस जाहिर बात है, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो ये मार्केट तो उसको बहुत ज्यादा मूव करती है ना। तो आज है 18 अगस्त 2025, और मार्केट तकरीबन 33,940 के आसपास मार्केट ने डाउन स्पाइक लगाया है ये, और जहां बहुत सारे सेलर को चिपका के आई है मार्केट। रेजिस्टेंस कौन कौन से बन सकते हैं और क्यों बन सकते हैं? पहली रेजिस्टेंस है 3352, जो कि फर्स्ट इंट्राडे रेजिस्टेंस है। और अगर यहाँ पे रिजेक्शंस मिलती है तो देन आपने जो है ना सेल प्लान करनी है, अदरवाइज वेट करना है, ठीक है। 3365 इज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ये एक जबरदस्त किस्म का पहले ब्रेकआउट फेल हुआ था, ये मैंने जुम्मे को भी बताया था आपको। 3380 जो है ना वो अपर सेलिंग जोन है, जहां पे मेजर बेरिश जो है ना स्ट्रॉन्ग होल्ड करके बैठे हैं। उसके अलावा बाइंग की बात की जाए तो पहली 36 है, ये 3336 नियरेस्ट क्रीप 3, ये रिसेंटली जो स्पाइक लगा है उसका रीटेस्ट हो सकता है 3336। और उसके बाद 3324, जो कि मार्केट का डिमांड जोन था, ये मैंने फ्राइडे को भी बताया था आपको। और 310, ये मेजर वीकली सपोर्ट है, जो कि एक्सटेंड कर जहां से मार्केट में बायर एग्रेसिव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो हम अपने ईएफएमएस ट्रेड की आउटलुक क्या है कि हम क्या सोच रहे हैं कि सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट 3336 से ऊपर होल्ड करती है, ठीक है, तो फिर मार्केट बआसानी जो है 3352 या 3365 लगा सकती है। लेकिन अगर 3336 से नीचे मार्केट जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देती है, जैसे H4 हो गया, डेली क्लोजिंग हो गई, तो फिर मार्केट 3325 या 3310 का लेवल लगा सकती है, ठीक है। तो हैवी सेल प्रेशर्स, ठीक है, डिमांड, लेकिन आप लोगों ने सोच समझ के ट्रेड करनी है। मार्केट 3636 और 3625 के दरमियान में रेंज बाउंड भी हो सकती है, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।